आज अहल्या का जन्म या इनकी बेटी थी, आज उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक बढ़ी नाम के आदमी जो है से घर से जो है से विद्रोह करके कहीं बाहर कमाने जा रहा था। अपना जितना भी सामान था, बसिला रुखानी या जो भी सामान था, लेके घर से निकल रहा था और जा रहा था अपना सेना। जाते जाते उससे एक आदमी से मुलाकात हुआ। कहा कि भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे कहा कहें बाबू, हम परदेश जा रहे हैं, परदेश। कहा का है? दोनों आपस में बता रहे हैं काहे परदेश जा रहे हैं। तो घर से हमको निकाल दिया। कहा कि भैया यही बते तो हमरो है। वो जात के था सोनार, दोनों मिलजुल के जा रहे थे। जाते 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 एक और साथी मिला। तो पूछे कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं भैया वन गमन में, बाल बच्चा से लड़ाई हो गया, हमको कोई नहीं घम रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कहा कि भैया यही बतिया तो हमरो है ना। तो चलिए हम लोग तीनों परदेश चलते हैं। तीनों जो है परदेश के लिए रवाना हो गए। जाते 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 शाम हो गया। शाम होने के बाद और आगे बढ़ा, रात हो गया। तो लोग तीनों विचारने लगे कि हम लोग तो कोई टौर ठिकाना है नहीं ना। अब हम लोग को तो जंगल में रहना है, इसलिए हम लोग ये काम करें कि एक एक पहर तीनों जागा मैंने ड्यूटी दीजिए, और सवेरे कहीं जाएंगे काम करने। कहा कि हाँ ठीक है। तो रात में लोग जो है से जो भी हो कंदमूल जो भी था ले गया, नहीं ले गया, खा पी के आदमी सुत गया। तो एक आदमी कहा गया भाई एक पहर तुम लोग के बड़ी के कहा गया, बड़े मिस्त्री के, कि तुमको एक पहर जो है से जागना है, और दूसरा पहर के लिए दूसरा आदमी जाएगा, तीसरा पहर के लिए तीसरा आदमी जाएगा। कहा कि ठीक है। तो बढ़ी के पारी आया और दो गो सुत गए। तो बढ़ी सोचा क्या करें, बैठल 4 घंटा टाइम कैसे पास करें ना। तो क्या किया कि अपने वो सब तो लोग सूत गया, जब वो इसको पहरा दे रहा था, अनमाना सोचा कि कुछ कुछ करते हैं। जब वो लकड़ी निकाला और छोल छाल के फर्स्ट क्लास जो है से एक गुड़िया बनाई। फर्स्ट क्लास एक गुड़िया बनाया, और बहुत बढ़िया से उसको जो है से मैंने जो है से हाथ मुंह नाक कान माने जस्ट लगे कि मैंने कोई लड़की है। और इसने करते करते उसको फिनिशिंग करते करते टाइम पूर गया। तो दूसरे को पारी आ गया। कहा कि बाबू हमें टाइम पूर गया, तुम उठो। तो दर्जी उठा, दर्जी लगा दे अपना ड्यूटी देने। तो दर्जी क्या देख रहा है कि बड़े भैया तो कुछ काम किए हैं न। लग रहा है कि बहुत बढ़िया जो है से एक मूर्ति बनाए हैं, जो लग रहा है कि लड़की है। तो हम क्यों ना उसको क्या करें कि कपड़ा लता सी के उसको बढ़िया से पहना दे न। वो क्या किए कि लगे कपड़ा सीने, अब हर चीज को जो है से मैंने भली भांति जैसे भी हो उसको लगे सजाने।
सजाते साथ सब फर्स्ट क्लास सजा दिए ना, सजा दिए, सजाते ही रहे, तब हो गया टाइम पूरा हो गया, सब कपड़ा पहना दिए, जब जैसे जब जैसे सब सजा दिए, उनका भी टाइम पूरा हो गया। तब तीसर जागा, उठे सोनार भाई, कहा कि भैया आपका ड्यूटी हो गया, आप जागिए, और हम लोग सो रहे हैं। कहा कि ठीक है। तो सोनार जी देखे कि भैया ये गुड़िया है, उसमें सब बहुत बढ़िया पहनावा पहना दिए हैं, तो ऐसा ना कि हम इनको बढ़िया से गाना सजा दें। अब हर पोरे पर जो है से गाना सजाना स्टार्ट कर दिए। अब सजाते गए, टाइम पूरा गया, फिर भी एक पर रात बच गया। कहा कि भैया हमारा टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। और भी सुध गया, गुड़िया उसी तरह था। उसी समय माँ पार्वती और शंकर भगवान भोर में घूरने आ रहे थे। ऐसे आदमी कहता है कि मैंने भोर वाला जो है से बहुत बढ़िया होता है, हर भगवान जो है से भोर में घूमने आते हैं ना। तो उसी समय शिव जी और पार्वती जी घूर रहे थे, तो देखे कि भाई तीन जो है से सजन सुते हुए हैं, और ये जो है से फर्स्ट क्लास गुड़िया जो है से लड़की के मैंने जो है से मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने कपड़ा पहनाया हुआ है, सोनार भी मतलब जो है से गहना भी पहनाया हुआ है। शंकर जी तो देख के थोड़ा सा चल दिया, लेकिन पार्वती देख के कहा कि देखिए तो भोलेनाथ कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। कहा कि छोड़ो बात कर दो, तना प्रभु, इसको अगर जान दे देते, इनमें अगर प्राण डाल देते, कितना अच्छा होता। कहा कि सब झूठू को लफड़ा पड़ना है, क्या जरूरी है, हर आदमी अपना मनोरंजन किया है। कहा कि नहीं प्रभु, बात तो सही है, ये कितना बड़े कितना मैंने गढ़ले है फसला, इसमें अगर प्राण देते तो होता था। कहा कि तो ठीक है, देते हैं। प्राण दे दिए, प्राण दे के आगे बढ़ गए। तब हो गया, ध्यान हो गया। अब जो है से तीनों उठे, तो बढ़ी करा कि नहीं, ये तो मेरा है, हम इसको हम बनाए हैं। तो दर्जी करा कि नहीं, तू कैसे बनाया है, ये मेरा है, हम इसको कपड़ा पहनाए हैं। सोनार करा कि ना भैया, हम इसको हर रूप से गहना पहनाए थे, देखिए भगवान कैसे तो है इसको जान दे दिया, ये मेरा है। अब तीनों लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते जो है से एकदम मैंने हल्ला गुल्ला होने लगा। उसी रात तो फिर बुरे पार्वती जी कहे क्या हुआ, अरे देखिए महाराज ये मेरा है, मेरा करना ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, हम इनमें प्राण डाले हैं। अब शिव जी जो है से उस लड़की को ले गए, और प्रेम से जो है से एक बेटी के समान मान के उनके लगे पालने। उन्हीं का नाम जो है नामकरण में हुआ अहिल्या, उन्हीं का नाम क्या हुआ, अहिल्या। अब जो है सो शिव जी के बेटी दुलारी बेटी हो गई वो। शिव जी कहीं भी जाते उनको साथे ले जाते, जब तक वो नहीं जाती तब तक जेबो नहीं करते, अब जहां भी जाते वो जाते। तो भाई कुछ दिन मतलब के बाद तो बार बार जो उनको जो है से इंद्र की मीटिंग में जाना पड़ता था। इंद्र की मीटिंग में जाते तो अहल्या भी साथ जाती थी। तो वहीं जो है से इंद्र जो है अहल्या को देख के मनमोहित हो गई थी, और अहल्या भी जो इंद्र के देखे जो है से मनमोहित हो गया थी। यानी मने मने दोनों प्यार करने लगे, और प्यार करते करते दिन भी बीत गया। लेकिन शिव जी तो चाह रहे थे कि अच्छा होगा कि हम इंद्र भगवान से ही अहल्या को शादी कर दें।
जब शादी के टाइम आया तो अपने दोनों प्राणी शिव जी पार्वती जी अपना राय सलाह करने लगे कि ऐसा है कि इंद्र जो है ही है, मेरी बेटी अहल्या ही है, ना होगा तो शादी कर देते हैं। पार्वती जी कहा कि नहीं, बेटी मेरी है, मेरी मन से होगा। अरे तो भरत में कहा था तोरी है तो मेरी है, तो भाई हम ही दोनों को नहा तो हाँ, लेकिन हम जो है से कहीं गृह करेंगे बहुत बढ़िया, मैंने गुनी गाया थी, संपन्न करेंगे। कहा कि नहीं, अच्छा इंद्र भी तो ठीक है लेगा, ना तो कर देते हैं। कहा कि नहीं। तो अहल्या जो अति पार्वती जो थे तो गौतम ऋषि को पसंद किए और गौतम ऋषि से ही शादी कर दिए। भैया प्रेम जब हो जाता है तो आदमी ये नहीं देखता है, शादी कहीं भी होता है, लेकिन मन जो है बड़ा चंचल है। शादी तो हो गया, लेकिन मन प्यार जो है से इंद्र के जो है से अहल्या को प्यार जगा रहा था, और अहल्या को जो इंद्र जो है से मन भा रहे थे। लेकिन माई बाप के चलते या माई बाप के दबाव के चलते कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन फिर भी इंद्र भगवान सब दिन तो आदमी ससुराल नहीं रहता है, जब जब भोलेनाथ जाते तो इंद्र के साथ जो है से अहल्या जाती थी, बातचीत हुआ। तो आदमी कहता है कि नहीं इंद्र जो है तो छल किया, नहीं छल नहीं किए। अब जो है से भाई प्यार पाने के लिए कुछ न कुछ तो तिकड़म बढ़ावे करेगा ना लोग, इसलिए जो है से सोचिए, जबकि अहिल्या के बाल बच्चा भी हो गए, फिर भी प्रेम जो है से जागल ही रह गया। उनका लड़का सतानंद जी भी जन्म लिए, फिर भी प्यार रहा। और एक दिन इंद्र जो है तो चंद्रमा की सहायता से गौतम ऋषि के आश्रम यानी कुटिया पर पहुंचे, और चंद्रमा कहे कि तुम जो है से मुर्गा बनो। काहे कि वो जान रहा था, आया तो जान गया कि भाई इनके कमजोरी क्या है, क्या कैसे हमको ये मतलब काम बनेगा। तो देखा कि गौतम ऋषि जो है से 4 बजे भोर में रोज गंगा स्नान करने जाते हैं, और उधर से 8 बजे के लगभग आते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। इसी का फायदा उठाने के लिए इंद्र चाहा कि हम फायदा उठा लें और हम लोग को प्यार भी मिल जाएगा। वही चंद्रमा के जो है से 12 बजे रात के जो है से चंद्रमा और इंद्र पहुंचे, और चंद्रमा मुर्गा बनकर जो है से बोले कुकरू को। गौतम ऋषि जागे कि भाई ज्ञान भोर हो गया, अपना कमंडल उठाए और गंगा की ओर चले गए। जाते जाते अपना गंगा माई भी गए। जब वहां गंगा माई देखे तो कहे, बेटा तुम्हारा तो घर पर छल हो रहा है, अभी 12 बज रहा है, अभी सोने का टाइम है, घर तुम जाओ। इधर जो है इंद्र जो है, लोग कहते हैं कि इंद्र जो है से गौतम ऋषि के भेष में ही मैंने जो मैंने उनकी इज्जत लूट ली है। लेकिन मेरा रामायण बताता था, मैंने अनुमान लगाता कि जब इंद्र के साथ जाते तो यानी प्रेम था, इसलिए लोग अपना रंगेलियां मना रहे थे। और उसी समय जो है से गौतम ऋषि पहुंच गए, और जो है से हाथ से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो है से इंद्र को श्राप दिए, और अहल्या को भी श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जो है से मेरे साथ गद्दारी किया, तुम पत्थर हो जाओ। और वही पत्थर हो गए। लेकिन बहुत जब
पत्थर होने लगे तब अहिल्या जो है सब बहुत गौतम ऋषि को जो है से मैंने हर जोड़ी मिनती रोआ धोन किए तो कहा कि जाओ, तुमको तो हम कहिए दिए, पसंद तो तुम हो ही जाएगी, लेकिन जब भगवान राम आएंगे तो वही तुमको उद्धार करेंगे, तुम उसके लिए प्रस्ताव करो और रोज जो है से मैंने उनकी सेवा करो। वही अहिल्या जो है से रोज जो है से नहा धोआ के अपना पूजा पाठ करते थे। हालांकि जीव में तो पत्थर थे, लेकिन अब वो पत्थर थे लेकिन मैंने अपना पूजा पाठ करते थे। दुनिया भले ना देखे लेकिन वो अपने आप को देखते थे। और आश्रम बनल था। उसी तरह जब राम जो है से विश्वामित्र जी गए राजा दशरथ के पास और कहे कि हमको राक्षस लोग जो तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको राम लक्ष्मण को दे दीजिए, काहे कि हमको जग करने में जो है से विघ्न आ रहा है। राजा दशरथ तो नहाना कहानी किए, लेकिन विश्वामित्र जो है से कहे कि नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा तो अयोध्या को तहस नहस कर देंगे। उनके डर के चलते दे दिए। और वही जो है श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए। बक्सर में आए तो तड़का नाम के रास्तिनी थी, उसको वध किए। फिर जग किए तो जग में जो है सुबाहु और मारिच उनको तंग कर रहे थे, तो सुबाहु को तो मार दिए, लेकिन मारिच को ऐसा मार मारे कि बांध से मारे कि मैंने कई योजन दूर में लंका में चला गया। उसको जिंदा छोड़ दिए और जग जो है से सफल किए। तब जो है से विश्वामित्र जी कहे कि हम लोग जनकपुर की ओर चले, कहे कि जनकपुर में हमको न्योता आयल है, तो वहाँ स्वयंवर रचल है ना, तो वहाँ हम लोग को पहुँचना बहुत जरूरी है। वही जा रहे थे, रास्ते में तो अहिल्या वहाँ एक कुटिया मिली और गौतम ऋषि का है पूरा कहानी कि विश्वामित्र जी का है पूरा कहानी कि ये जो हम जो देख रहे हैं तुलसी गाछ जो लहा हुआ है, ये अहिल्या है। और इसको जो पति गौतम ऋषि जो है से शराब दिए थे ना, अगर आपसे बने तो उद्धार कर दीजिए प्रभु। तो वही जो है राम अहिल्या को उद्धार कर दिए। और अपना जनकपुर में गए। जनकपुर में जाने के बाद जो है से बहुत मान मर्याद हुआ। एक समय की बात है कि मन में लक्ष्मण का आया कि हम जो है से थोड़ा अयोध्या घूर लेते। कहा कि हाँ हाँ अभी टाइम है, आज 2-3 दिन के बाद जो है से स्वयंवर होने वाले हैं, इसे आप लोग जा सकते हैं घूरे। गए घूरे आराम से, सब अयोध्या वास को देखे। अयोध्या वासी भी लोग देखा, ये भी अपना शहर घूरे। सवेरे हुआ, फूल लाने गए तो बगीचा में गिरजा पूजन के लिए सीता माँ भी आई। और उसी समय
राम लक्ष्मण भी फूल तोड़ रहे थे, तो बगीचा में दोनों को मुलाकात हुआ, प्रेम जागा, और मने मन जो है से दोनों को प्यार जाग गया। सीता राम को देख के जो है से मन मोहित हो गए, और राम सीता को देख के मन मोहित हो गए। भैया प्रेम जो है कोई करता नहीं है, प्रेम हो जाता है। प्रेम जो है क्या होता है, प्रेम आजकल प्रेम तो है कि लोग बदनाम कर दिया। प्रेम प्रेम जो है से अब तो स्वार्थ रूपी प्रेम हो रहा है, लेकिन पहले का प्रेम प्रेम था, जो एक दूसरे पर मने मर मिटने की संभावना था। और प्रेम के बारे में जो अगर हम इसको वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी तो नहीं बना रहे हैं। बस यहाँ की कहानी समाप्त हुआ। अब दूसरा दूसरा कहानी बता रहे हैं। एक कहानी आगे, शादी ब्याह हुआ लेकिन इनका एपिसोड खत्म हुआ। अब शादी वाला अगला जो कांड है बाद में बताएंगे। लेकिन एक चीज और आप लोग को बता रहे हैं, प्रेम क्या होता है, प्रेम की कहानी बता रहे हैं। प्रेम होता कैसे है, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम निस्वार्थ, आजकल जितना भी प्रेम हो रहा है स्वार्थ रूपी हो रहा है। प्रेम क्या होता है, प्रेम जो है तो प्रेम एक ही होता है, लेकिन प्रेम का भाव जो है से अनेक होता है। प्रेम माई बाप में भी होता है, प्रेम बेटा बेटी से भी होता है, प्रेम भाई भाई से भी होता है, प्रेम यार दोस्त से भी होता है, लेकिन भाव एक है। प्रेम एक है लेकिन भाव अनेक है, सबसे अलग अलग प्रेम होता है। लेकिन लोग आज के प्रेम जो है निस्वार्थ नहीं बल्कि स्वार्थ है। आज भी मंदिर लोग जाता है, कहता है कि हम प्रेम किए हैं भगवान से। अरे भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान से तो पहले मांग लेता है कि हमको ये चाहिए। मांगने जाने के पहले कहेगा प्रभु हम इतना के प्रसादी चढ़ाएंगे, हमको ये काम न कर दीजिए। क्या है, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। निस्वार्थ प्रेम आज तक कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ, निस्वार्थ प्रेम जानते हैं किसको कहते हैं, माई अपने बेटा को करता है, तो कोई फायदा कोई नसीब नहीं करता है। एकदम अपने सोचता है कि मेरा बेटा खिल जाए, उसका परवाह नहीं रहता है मेरा बेटा बेटी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करता है तो माई बाप बच्चा के। लेकिन आजकल प्रेम से जितना भी प्रेम है एक स्वार्थ रूपी है। उसी में आपको एक बता रहा है निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। एक समय की बात है, पराशर मुनि, हम उस मुनि कहानी कर रहे हैं। पराशर मुनि कहीं जा रहे थे, जाते जाते नदी मिल गया। नदी पर गए, देख नवड़िया कोई नहीं है, सवेरे सवेरे भोर हो रहा था, तो सब नवड़िया कह के भैया नवाल खोले हमको जाना जरूरी है। लेकिन कोई मला तैयार नहीं हुआ। तो उसी जगह एक नारी थी जो कुंवारी थी, मतलब जिसका नाम था मच्छोदरी। मच्छोदरी जो है बड़ी दुखित परिवार के बेटी थी, यानी मलाह की बेटी थी। यानी मलाह के मैंने मछली से जन्म लिया था, देखो कोई मलाह के यहाँ पाल पाल दिए थे ना। लेकिन उसके शरीर से इतना गंध आता था, इतना गंध आता था कि लोग उसके सामने कोई मतलब उससे कोई जो है से साथे बोलने बतियाता भी नहीं था, इसलिए गंध के चलते जो है से अकेले कहीं बैठा रहती थी। खाना पीना के लिए वो अपने एक नाव चलाती थी, ओकरे से मन जो है वो कोई कोई नाव पर उन पर चढ़ता था, इसलिए गंध के चलते जो है तो कोई नाव पर उनकर नहीं चढ़ते मन चढ़ते थे। लेकिन पेट एक ऐसा चीज है कि कुछ तो करना पड़ता है।
तो मच्छोदरी जो है तो नाव चलाती थी। बाबा कहे कि बाबा मियाँ तुम नाव चलाते हैं? कहाँ बाबा हम तो चलाते हैं, तो हमको पार कर दो। उस समय उनको उम्र हो रही थी मच्छोदरी के 20 साल, 18-20 साल। कहा कि बाबा हमारे नाव पर आप चढ़िएगा। तो हाँ हाँ कहा है हमको पार होना है। तो लोग नहीं चढ़ते इसलिए पूछ रहे हैं, चढ़िएगा तो कहिए हम पार कर देंगे। कहा कि ठीक है। नाव पर चढ़ गए पराशर मुनि। जा रहे थे, नाव नाव खेव रही थी मच्छोदरी। तो बाबा का भी गंध आ रहा था। तो अकेले न कहीं सिकुड़ के बैठे थे। तो मच्छोदरी कहा कि बाबा आखिर मेरा क्या गलती है जो लोग हमसे घृणा करते हैं? आप लोग तो बहुत संत महात्मा हैं? अब आप लोग नहीं हमको उद्धार कीजिएगा तो कौन करेगा? कल क्या हुआ बेटी? तो कहे कि आप नहीं देख रहे हैं, हमको शरीर से बहुत गंध आता, आप लोग गंध नहीं लग रहा है? तो हाँ लग तो रहा है, ताकि इसका उद्धार कुछ होगा ना। इसका तो कोई मैंने, आप लोग बहुत बड़े बड़े संत हैं, हम आपका नाम बहुत सुने हैं, इसका निदान तो आपको करने के लिए कुछ आप बताइएगा ना सर, भाई इसका इसका क्या होगा? कहा कि हाँ हो जाएगा। कहना क्या है, क्या होगा? इनका दवाई क्या है? कह रहे बेटी इसका एक एक दवाई है। कह लगे क्या है? तो तुमको किसी से संपत्ति करना होगा, संपर्क करना होगा। संपर्क करने से जो है से गंध मिट जाएगा। यानी किसी के साथ प्रेम करना होगा ना। और प्रेम में काम वासना में जब लिप्त हो जाओगी तो तुमको इसका गंध घिच मतलब खत्म हो जाएगा। अल्लाह की हम कैसे जानेंगे बाबा? मान ली हमारा इज्जत भी चल जाएगा और गंध भी नहीं होगा, मतलब गंध भी खत्म नहीं होगा। कहा कि नहीं बेटा, हम लोग संत महात्मा हैं, हम लोग किसी को गलत रास्ता नहीं बताते हैं। ये हम जानते हैं कि संगम करने से बहुत फायदा होता है। लोग आज भले गंदा लोग कर दिया या गंदा कहता है, लेकिन नहीं, तुम किसी के साथ संगम कर लोगी ना तो तुमको ये जो गंध है, गंध खत्म हो जाएगी। तो मधुसूदरी कहा कि बाबा जब आप ये कह सकते हैं 100% कि किसी पुरुष से संपर्क कर लोगे या मतलब काम वासना कर लोगे तो हमको जब गंध खत्म हो जाएगा, तो बाबा एक आप हैं और एक को हमको खोजना पड़ेगा, बताइए। ताकि नहीं, ये तो हो नहीं सकता। कहेंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे बाबा कि आपका वचन सही है? हम्म? अब बाबा लाचार हो गए। यानी देखिए, प्रेम उसको कहते हैं जो अपने जान को जोखिम में डाल के किसी को उपकार कर देना, प्रेम उसको ही है। ये नहीं कि अपना मिल गया और दूसरे को जो है तिरस्कार कर दिए, वो प्रेम नहीं है। प्रेम है कि प्रेम में किसी को जो है अगर हमसे काम बन जा रहा है उसको कर देना चाहिए। लोग आज गंदा कहता है, लोग प्रसंग में सुनिएगा, सुनते होंगे कि नहीं मुनि लोग भी जो है से मन कहते नहीं, प्रेम एक ऐसा चीज है कि बाबा जान रहे थे कि चीज जो है कि करने से जो है इसका जो है तो गंध खत्म हो जाएगा। अब बहुत हाथ गोड़ पड़ने लगे मच्छोदर में।
और अपना दुखड़ा पूरे सुना लगे। तो बाबा सोचने लगे कि क्या करें। फिर अपने आराध्य को मनाए, देखे, कहा कि नहीं मियाँ, तुम लोग यहाँ बहुत आदमी है, कैसे से कर लेना, ये काम हो जाएगा। नहीं बाबा, अब तो कैसे कर, देख रहे हैं कि भाई अब सवेरे हो रहा है, क्या करें। बाबा को बहुत दूर पड़ने के बाद जो है, तो बाबा अपना तप को जो है से वहाँ तप से धुन बरसाए, धुन बरसाए, और उनके साथ साथ देखिए, और जैसे संगम हुआ, उसका जो है से गंध खत्म हो गया, बाबा अपना काम में चले गए, और इसका जो है से जो रूप रंग भी निखर गया, और गंध भी खत्म हो गया। फिर तो रूप तो हो गया कि रूप हो गया, अब तो एकदम गंध नाम है किसी नहीं आया। फिर कुछ दिन के बाद उनका एक लड़का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ वेद व्यास। वेद व्यास जो है, तो उनका कौन लालन पालन करे, वो भी कि वैसे बहा दिए लड़की, कौन पोसेगा, कोई आगे जाकर कोई छान लिया, और आगे चल के वेद व्यास बन गए। इसीलिए कहते हैं कि प्यार और प्रेम वो होता है कि मैंने प्रेम उसको कहते हैं जो अपने चीज को बलिदान कर दे, बदनामी के से जो है से दुनिया क्या कहेगा, दुनिया के चलते जो लोग जो है से कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया के डर से जो है से आदमी सोचता है कि ना दुनिया क्या कहेगा। अरे भैया, अगर किसी से प्रेम, किसी से मान लो कोई हमसे किसी से काम बन रहा है, या किसी से मान लो जो है से उपकार हो रहा है, तो उपकार कर देना चाहिए। भले थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन प्रेम ही नहीं है कि अपना स्वार्थ के आगे किसी को जो है तो जानकारी है कि चीज़ हो जाएगा, और जो है से आदमी लोक लाज के चलते कुछ नहीं कर पाता है। बस आज के एपिसोड खत्म, कल कल और बताएंगे।